क्या आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है? जी, 2-3 बार हुआ है। मैं वो सब सोचकर बहुत आश्चर्य रहता हूँ। यह मेरे बचपन की बात है। मैं 3 वाकया बताऊंगा। पापा भुवनेश्वर में 1973 में आए थे। तब भुवनेश्वर जंगल जैसा ही था। हम लोग घर से स्कूल पैदल ही जाते थे। मेन रोड से जाने से 4 किलोमीटर होता था, पर एक शॉर्टकट भी था। उससे जाने से करीबन 2 किलोमीटर होता था। लेकिन एक ही मुश्किल थी, एक हरा भरा झाड़ी को पार करके जाना पड़ता था। हमारे कॉलोनी से करीबन 20 बच्चे जाते थे। हम सब मिलकर ही जाते थे। हम लोग बात करते करते, हंसते बोलते जाते थे। 30 दिन में से 20 दिन कोई न कोई बड़ा सांप मेरे पैर पर चढ़कर जाता था। यह मेरे लिए आम बात थी, और किसी के आसपास भी सांप नहीं आता था। यह सब वाकया मेरी बड़ी बहन और उनकी दोस्त सारे माँ को बताती थी। माँ बहुत चिंतित हो जाती, फिर बोलती, उस रास्ते से जाना बंद करो। पापा उसी स्कूल में सीनियर टीचर थे तो सब डरते भी थे। इसलिए कुछ दिन वो झाड़ में से जाना बंद हो जाता था। पर कुछ दिन बाद फिर वही, चलो शॉर्टकट वाले रास्ते से। अब भी वही होता था। पर इस बार कोई माँ को नहीं बताता था, क्योंकि फिर डांट पड़ेगी। यह चलता रहा। एक दिन दोपहर के करीबन 3 बजे मैं खिड़की से काफी देर से बाहर देख रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। माँ खाना बना रही थी। उस समय विविध भारती के गाने आते थे। माँ उसी को लगाकर खाना बना रही थी। माँ 2-4 बार रूम में आई तो देखी कि मैं वहीं का वहीं काफी देर से खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। माँ सोची, कौन है? इतनी देर से बेटा किससे बात कर रहा है? खिड़की के बाहर झांकी तो माँ देखी कि एक बड़ा काला नाग फन मारकर वहीं बैठा है। माँ देखकर डर गई। माँ मुझे खिड़की से खींच रही हैं, पर मैं खिड़की की रॉड को जोर से पकड़ा हूं, छोड़ ही नहीं रहा हूं। आखिर माँ खींचकर दूसरे रूम में ले गई। 2-3 दिन बाद माँ मुझे लेकर भुवनेश्वर के राम मंदिर पर लेकर आई। वहां शिव जी के मंदिर में एक बहुत विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम भोला पंडित था। वह भी बनारस के थे। माँ उनको सारा बात बताई। पंडित जी फिर मेरी जन्म कुंडली बनाए। फिर माँ को बोले, डरने की बात नहीं है, यह लड़का पिछले जन्म में शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई भी सांप इसको हानि नहीं पहुंचाएंगी। फिर भी माँ है, बेचैनी तो रहेगी। माँ लाख समझाने से भी माँ नहीं मानी। तब पंडित जी एक ताबीज बनाकर दिए। बोले, जब तक यह इसको पहना रहेगा, सांप इसके पास नहीं आएगी। फिर माँ को तसल्ली हुआ और हम घर वापस आए। और यकीन मानिए, वो दिन जब मैं क्लास 6 में था। तब से क्लास 12 तक मैं सांप देखा, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता था। यह चमत्कार नहीं है तो क्या है? कोई माने या न माने, मैं तो मानता हूं। पर कॉलेज जाते जाते वो ताबीज कहीं गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। इसके बाद भी एक कहानी है, किसी और उत्तर में लिखूंगा। चमत्कार बहुत हुए हैं, वो भी गजब गजब। एक बात जान लें, परमात्मा है। कोई न कोई शक्ति तो है, नहीं तो इतने हादसों के बाद भी मैं कैसे जिंदा हूं। दूसरी बार कैंसर के बाद मुझे कोरोना भी हुआ। वहां से भी बच गया। कैसे? वो भी किसी उत्तर में लिखूंगा। कोरोना में अच्छे अच्छे निकल गए। मुझे तो 2 बार कैंसर हुआ था। कैंसर वालों को कोई भी इन्फेक्शन से बचना चाहिए था। कोरोना तो इन्फेक्शन का बाप था। फिर भी बच गया, वो भी बिना कोई दवाई। कोई तो है, कुछ तो है। नहीं तो ऐसे ऐसे चमत्कार मुझे खुद यकीन नहीं होता है। चलिए, आगे लिखता रहूंगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और सबसे जरूरी, स्वस्थ रहिए। हाँ, एक बात बताना भूल गया। कैंसर से पहले मैं हर शिवरात्रि को निराजल व्रत रखता था। वाकई में मुझ पर भोलेनाथ बाबा की असीम कृपा है।